रीड करेंगे इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ये हमारे पास कोई भी एक टू प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर माइनस के क्यू चार्ज है और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच में हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया ये, और जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, K है। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी बिटवीन टू प्लेट के बीच में, बिटवीन टू प्लेट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमारे पास अगर कोई भी इसका पोटेंशियल हो जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू E इंटू डी के साथ, और Q इज इक्वल टू कितना, C इंटू V। तो C इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई Q इंटू V के साथ। अब हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये किसके साथ, एयर के साथ। और जब इसे हम डाइलेक्ट्रिक में ले जाते हैं, इफ द डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका हो जाएगा E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन K एप्सिलॉन के साथ। तो पोटेंशियल आपका हो जाएगा V नॉट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू D के साथ। और ये जो वैल्यू हमारे पास है सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन K, तो आप इसको सिग्मा P अपॉन K भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी पोलराइजेशन में V नॉट इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के साथ, और Q इज इक्वल टू आपका होता है सिग्मा इंटू A। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A के साथ। इस वैल्यू को हम यहाँ पोलराइजेशन में लगा दें तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी V नॉट इज इक्वल टू, और ये Q अपॉन K एप्सिलॉन A टू D। और कैपेसिटर की वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक में कितनी, C नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन V नॉट के साथ। तो ये आपकी वैल्यू हो गई Q अपॉन, और ये Q अपॉन K एप्सिलॉन A इंटू डी। ये Q से Q कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू आ गई K एप्सिलॉन A अपॉन D के साथ। और एयर के साथ हमारे पास है ये C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D के साथ। अगर हम दोनों का रिलेशन निकालते हैं C अपॉन C, तो ये K/1 हो जाता है, K/1। और पोटेंशियल का रिलेशन निकालें तो C अपॉन C इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा ये V अपॉन V नॉट या E अपॉन E नॉट के साथ। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। हमने तीनों वैल्यू को रिलेशन निकाल लिया उसका, एक C नॉट अपॉन C इज इक्वल टू V अपॉन V नॉट, E अपॉन E नॉट इज इक्वल टू K के साथ। तो ये वैल्यू हमें मिल गई कितनी, दोनों के बीच का रिलेशन निकल के आ गया। तो हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच का कैपेसिटर वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन कितनी होती है, C नॉट अपॉन C इज इक्वल टू
के सी इज ए डाइलेक्ट्रिक और सी इज ए इफेक्ट ऑफ द एयर के साथ। ये एयर के साथ है तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो आता है वो कितना आ जाएगा, के के साथ आ जाएगा। और यदि हम इसके आउटर फील्ड की इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो किसी कैपेसिटर में आउटर प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और ये सिग्मा अपॉन और ये एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच की अगर डी डिस्टेंस है तो पोलराइजेशन P प्रेजेंट हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में आ गया सिग्मा माइनस के P अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।